हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ लैब विद दीपक नेहरा सर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का सॉल्यूशन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इन फिगर ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है। ये साइन किस चीज का है? कॉन्ग्रुएंट का। वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। हमें प्रूफ करना है ए डी ई, जो ए डी ई ये जो ट्राइंगल दिख रहा है छोटे वाला, ये सिमिलर होगा ए बी सी के, इस कंप्लीट ट्राइंगल के क्या होगा? सिमिलर होगा। तो सबसे पहले गिवन। अब गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी ई है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ए सी डी के। किसके कॉन्ग्रुएंस है? ए सी डी के। अब प्रूफ क्या करना है? टू शो करना हमें भाई ट्राइंगल ए डी ई वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। किसके सिमिलर होगा? ए बी सी के। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे कौन से वाला? जो हमें गिवन है। तो ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है किसके? ट्राइंगल ए सी डी के। अब देखिए ये है हमारे पास ए बी ई और ये हो गया ए सी डी, ये वाला जो ट्राइंगल है। अब इसमें इसकी साइड ए बी, इसकी साइड ए सी, यानी कि जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? इस ट्राइंगल की ए सी के। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगी बाय सी पी सी टी। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी भाई, जो सी पी सी टी है वो बनेगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, चाहे वो साइड हो गई या फिर एंगल्स हो गए। तो ए बी ए सी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो साइड बनेगी, अब ये जो ट्राइंगल ले रहे हैं इसकी साइड है ए ई। कौन से की? ए बी ई की कौन सी साइड होगी? ए ई। और ए सी डी की कौन सी साइड होगी हमारे पास? ए डी। तो ए ई इज इक्वल टू में हो गया हमारे पास ए डी के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी बाय सी पी सी टी। किससे? सी पी सी टी से। अब इक्वेशन जो सेकंड है उसको डिवाइड करेंगे किससे? इक्वेशन फर्स्ट से। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। भाई इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते वक्त आपको करना क्या है? ए ई अपॉन में क्या लिखना है? ए सी। ए ई अपॉन में क्या लिखेंगे? ए सी। और ए डी के बाय में लिखेंगे क्या? ए बी। ए डी के बाय में क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे। अब आप कहोगे सर जी यहाँ तो ए ई इस साइड था, ए बी इस साइड था, तो ए ई अपॉन में ए बी आना चाहिए। तो देखिए अगर हम ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखें या फिर ए सी इज इक्वल टू ए बी लिखें, बात तो एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी है, शो करनी है, वो ट्राइंगल ले लें। कौन सा? ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी।
तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए डी ई ये रहा हमारे पास छोटा ट्राइंगल और ए बी सी ये हमारे पास कंप्लीट बड़ा जो ट्राइंगल है। तो देखिए ए डी ई की साइड ए ई और इसकी साइड ए सी, छोटे की ए डी और बड़े की क्या ए बी, तो ए ई बाय ए सी और ए डी बाय में क्या ए बी, ए ई बाय ए सी और ए डी बाय में क्या ए बी, ये फ्रॉम थर्ड या प्रूव कर चुके हम इस चीज को प्रूव्ड। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इन दोनों की साइडें क्या कर दी, चेंज कर दी। अब देखिए दो साइड की रेशो, कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो तो आ गई इक्वल। अब जो एंगल ए है वो इस छोटे ट्राइंगल में भी और इस बड़े ट्राइंगल में भी क्या है, कॉमन है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। दोनों जब इक्वल हो गए तो साइड एंगल साइड, क्या साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन, जो ट्राइंगल हमारे पास ए डी ई है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, इन फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। भाई एल्टीट्यूड ए डी और सी ई इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। जो एल्टीट्यूड जो होते हैं वो होती है हाइट, क्या होती है, हाइट। अब शो क्या करना है, ये 4 पार्ट गिवन है जो हमें शो करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन में जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा हो वही लिखना है। क्या, एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट each other at point O, at point P, किस पॉइंट पर, P पॉइंट के ऊपर। टू शो, अब शो क्या करना है, शो करने हैं हमें ये 4 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए ई पी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल सी डी पी के, सी डी पी। अब 200 में ये सारे के सारे पार्ट हम मेंशन करेंगे, तो साथ में हम इसका प्रूफ भी करेंगे। तो सॉल्यूशन, जो ट्राइंगल पूछा है वही हम ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब ए ई पी कहाँ है, ये रहा ए ई पी। ये वाला जो ट्राइंगल है ए ई पी वो सी डी पी के क्या हो जाएगा, सिमिलर। कैसे, एक तो एंगल देखो, ये कितने डिग्री का, 90 का, ये भी कितने का, 90 का। तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी इज कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। सेकंड देखिए सी ई और ए डी इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो जो पी के दोनों तरफ जो एंगल है यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे और दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी
वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर दो ट्राइंगलों में दो एंगल इक्वल हैं, दो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो ट्राइंगल AEP सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CDP के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब सेकंड पार्ट क्या लेना हमें, ट्राइंगल ABD सिमिलर दिखाना है किसके, ट्राइंगल CBE के। तो सेकंड पार्ट में हमें ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे ABD और CBE। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, तो ABD कहाँ है, ये रहा ABD, ये पूरा ट्राइंगल हो गया हमारे पास। और दूसरा क्या है, CBE, ये वाला ट्राइंगल हो गया। ABD तो यहाँ तक का हो जाएगा हमारा, इस पॉइंट तक का, और CBE ये हो जाएगा इस पॉइंट तक का। तो देखिए दोनों में एक तो एंगल B कॉमन आया, क्या कॉमन आया, B, और ABD में एंगल D90 का हो गया और इसमें एंगल E90 का हो जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B क्या हो गया, कॉमन। क्या हो गया, कॉमन हो गया। दूसरा एंगल ADB, कौन सा, ADB इक्वल होगा किसके, CEB के। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB के, ये हो गया ईच 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी दो एंगल इक्वल आए, तो एंगल सिमिलरिटी। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CBE के। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब जो थर्ड पार्ट है क्या है, ट्राइंगल AEP सिमिलर दिखाना है किसके, ट्राइंगल ADB के। AEP ये रहा, AEP किसके, ADB के। तो AEP ये ट्राइंगल छोटा और ADB मतलब बड़ा। अब दोनों में एंगल A क्या आया, कॉमन। क्या आया, कॉमन। छोटे में तो एंगल E90 का हो गया, और इस बड़े ट्राइंगल के अंदर D कितने का हो गया, 90 का हो जाएगा। तो इन थर्ड पार्ट में इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB क्या बताए थे, जो एंगल A है वो एंगल A के इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A क्या हो जाएगा, कॉमन। सेकंड, इस छोटे ट्राइंगल में एंगल E और इस बड़े ट्राइंगल में एंगल D, तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB क्या, इज कितने डिग्री, 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के हैं। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। AEP किसके सिमिलर हो गया, ADB के सिमिलर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, ट्राइंगल
PDC सिमिलर होगा ट्राइंगल BEC के। किसके सिमिलर होगा? BEC के। तो इन ट्राइंगल, फोर्थ पार्ट है, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। अब PDC कौन सा हो गया? ये हो गया PDC, ये छोटे वाला ट्राइंगल, और BEC ये बड़ा ट्राइंगल। तो PDC यानी कि ये PDC, इसमें ये 90 डिग्री का, PDC ये छोटे वाला ट्राइंगल, और BEC ये बड़े वाला ट्राइंगल। अब इनमें देखिए जो एंगल C है वो दोनों में क्या हो गया? कॉमन। और छोटे ट्राइंगल में एंगल D 90 का, और बड़े में एंगल E कितने का हो गया? 90 का हो गया। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या हो गया? कॉमन। सेकंड, छोटे में D 90 का PDC, और बड़े ट्राइंगल में E 90 का हो जाएगा, इज 90 डिग्री। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। तो देखिए जितने भी हमने पार्ट किए हैं, 4 के 4 पार्ट एक 90 डिग्री का सब में आया है, ईच 90, और इनमें तो एक कॉमन आ गया। क्या आ गया? एक कॉमन। तो ट्राइंगल के अंदर जब 2 ट्राइंगल दे रखे हों, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाएं तो एंगल सिमिलरिटी लग जाती है। और अगर 2 साइड की रेशो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो साइड एंगल साइड। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे।